नमस्कार फ्रेंड, मैं मृत्युंजय कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने फैसिलिटी चैनल डीएम मृत्युंजय सर में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एक रीजनिंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोग पहले टाइप में पढ़े थे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, फिर दायां मुड़ा बायां मुड़ा या किसी भी डायरेक्शन में लेफ्ट राइट होने के बाद फाइनल किस डायरेक्शन में जाता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और उसको किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग पिछले टाइप में हम लोग सीख चुके हैं। अब फ्रेंड्स, उसी टाइप 1 में हम लोग कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम पिछले टाइप में यानी पिछले वीडियो में हम कह चुके हैं कि हम लोग डायरेक्शन चैप्टर में हम लोग 7 टाइप्स पढ़ने वाले हैं और इसमें 4 टाइप्स है, 4 नंबर टाइप्स है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोग बारी बारी से सभी टाइप को 7 टाइप को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, पहले टाइप में हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, आइए हम आज कुछ और बचे हुए क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा फ्रेंड्स कि कोई व्यक्ति है, वो ईस्ट डायरेक्शन में उसका मुख है, वह 300 टाइम्स राइट टर्न लेता है। ठीक है, 300 टाइम्स क्या है, यानी कि 300 बार क्या होता है, राइट टर्न लेता है। फिर 200 बार क्या होता है, यानी 200 टाइम्स यानी 200 बार क्या होता है, लेफ्ट टर्न लेता है। तो बताना है फ्रेंड्स को फाइनल उसका मुख किस डायरेक्शन में होगा, इसका मुख किस डायरेक्शन में होगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इस डायरेक्शन से लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे बैंक हो, एसएससी, रेलवे हो या स्टेट लेवल का कोई सी भी एग्जाम हो, इसमें सभी तरह के क्वेश्चन इसमें डायरेक्शन से आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हम बात कर चुके हैं फ्रेंड्स, पिछले बार जो टाइप 1 पढ़े थे और पहले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि जितना राइट यानी कि जितना दायां हो उतना ही बायां, तो क्या करते हैं हम लोग काट देते हैं। ठीक है, जितना बायां उतना ही दायां को क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, इक्वल कर देते हैं और जो बचा हुआ है वो क्या करते हैं, लिखते हैं। यानी कि 300 ये हो गया, 200 ये बचा, कितना 100 आर, यानी 100 राइट टर्न क्या है, बच गया। अब फ्रेंड्स, हमको पता करना है कि इस डायरेक्शन में पहले शुरू में था व्यक्ति था, अब वो फाइनल किस डायरेक्शन में होगा। तो फ्रेंड्स 100 आर के मतलब समझते हैं कि जब हम बात कर चुके हैं कि कोई व्यक्ति 4 राइट हो या 4 लेफ्ट, यानी कि या तो व्यक्ति कोई 4 बार राइट घूमे या 4 बार लेफ्ट घूमे, तो व्यक्ति वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में व्यक्ति का फेस हो जाएगा। ठीक है, अगर व्यक्ति 4 बार राइट मारे या 4 बार लेफ्ट, यानी कि 4 बार दायां घूमे या 4 बार बायां घूमे। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं 100 आर है, यानी कि 100 है जो 4 के मल्टीपल में है। 4 के मल्टीपल है, यानी कहने का मतलब जिस डायरेक्शन में व्यक्ति का पहले उसका जो फेस होगा उसी डायरेक्शन में उसको 100 टाइम्स के बाद क्या हो जाएगा, 100 टाइम्स राइट यानी डायरेक्शन मारेगा, राइट टर्न लेगा, उसके बाद भी उसका मुख हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ईस्ट। फ्रेंड्स, अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये भी बात आया होगा कि सर इसमें 2 लेफ्ट या 2 राइट, यानी कि 2 राइट घूमते हैं या 2 लेफ्ट घूमते हैं, तो वो क्या हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब विद्यार्थी के दिमाग में होगा कि सर यहाँ 4 राइट लिए तो यहाँ 4 के मल्टीपल है तो 100 ले लिए, यहाँ 2 के भी मल्टीपल में तो 100 है, तो फिर इसका क्यों नहीं यूज किया गया। अब 2 राइट हो या 2 लेफ्ट हो, फाइनल जो डायरेक्शन होगा वो सेम हो जाएगा। कैसे, जो देखते हैं। अगर बात की जाए, इस पर हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लिया जाए कि शुरू में ईस्ट डायरेक्शन में था। ठीक है, अब ईस्ट डायरेक्शन में शुरू में था, वो 2 राइट या 2 लेफ्ट ले, अगर यहाँ से एक राइट लेगा यहाँ तो यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, फिर दूसरा राइट अगर लेता है तो फिर यहाँ पर पहुँच गया, यानी कि 2 राइट में यहाँ पर। अब फिर जब यहाँ से फिर राइट लेगा तो 1, यानी तीसरा, 2 का 3 और 4, यानी कि प्रत्येक 2 राइट पर उल्टा, और फिर अगला 2 राइट पर क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। कहने का मतलब है
प्रत्येक 4 राइट हो या प्रत्येक 4 लेफ्ट हो। अगर लेफ्ट से भी जाएंगे तो इधर से 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स 4 राइट हो या 4 लेफ्ट हो, दोनों में क्या होगा, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी राइट है और जितना लेफ्ट है उसको क्या करें, कैंसिल करेंगे, और जो बच जाएगा वो देखेंगे कि 4 के मल्टीपल में है या नहीं है। अगर है तो जिस डायरेक्शन में पहले जो कोई भी पर्सन है उसका फेस उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। अब विद्यार्थी के दिमाग में ये भी बात आ रहा है कि सर अगर 4 से वो 4 का मल्टीपल में ना हो तो फिर क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीका में अगर 4 के मल्टीपल में ना हो तो उसको कैसे हम लोग सोल्व करते हैं वो देखते हैं। अगर फ्रेंड्स मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो शुरू साउथ ईस्ट में उसका फेस है, ठीक है, साउथ ईस्ट में उसका फेस है, और वह 200 टाइम्स, ठीक है, 200 टाइम्स वो राइट घूमता है, ठीक है, और 225 टाइम्स क्या होता है, वो लेफ्ट घूमता है। फाइनल बताना है कि उसका मुख किस डायरेक्शन में होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं कि 200 राइट है और 225 लेफ्ट है। अगर कैंसिल करने का बात हो तो 200 राइट से 200 राइट लेफ्ट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, ये 25 राइट क्या 25 लेफ्ट क्या होगा, बच जाएगा, 25 लेफ्ट बच जाएगा। अब फ्रेंड्स 25 लेफ्ट है, ये देखते हैं कि 4 के मल्टीपल में नहीं है। अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स इस सिचुएशन में एक क्या करना है कि 4 से क्या करना है, उसे डिवाइड कर देना है, ठीक है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको देखना है। अब 4 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचा, इसका रिमाइंडर बचेगा 1, यानी रिमाइंडर कहे तो शेषफल, यानी कि इसका शेष बचेगा 1, यानी कि 1 लेफ्ट, ठीक है। अब जो रिमाइंडर बचेगा उसी से हमें पता करना होगा उसको किस डायरेक्शन में व्यक्ति का फेस हो जाएगा। जितना शेष आएगा उसके हिसाब से आप देखेंगे। अब एक फेस में शेष आया यानी कि 1 लेफ्ट। अब बात करें फ्रेंड्स कि साउथ ईस्ट में, अब इस पर हम देखते हैं साउथ ईस्ट कहाँ है। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया साउथ। अब बात करें फ्रेंड्स साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का जो डायरेक्शन होगा यहाँ होगा, ठीक है, साउथ ईस्ट का जो डायरेक्शन होगा यहाँ पर होगा। अब फ्रेंड्स कहता है कि 1 लेफ्ट अब जाना है इसको, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ 1 बचा, जितना रिमाइंडर बचा उसी के हिसाब से हमें डायरेक्शन अब पता करना पड़ेगा। 1 लेफ्ट है या 1 राइट है, यहाँ तो 1 लेफ्ट हमको निकला है, ठीक है। अब 1 लेफ्ट हमको जाना है, यहाँ से अगर 1 लेफ्ट जाए, जैसे राइट या लेफ्ट कहे, राइट या लेफ्ट के हम बात कर चुके हैं टाइप 1 में, राइट जाए या लेफ्ट कहे तो क्या करना है, इसको 90 डिग्री क्या जाना है, अगर राइट कहे तो क्लॉकवाइज, अगर लेफ्ट कहे तो क्या जाना है 90 डिग्री क्या जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। फ्रेंड्स तो यहाँ हमें 1 लेफ्ट, अगर सिंपल 1 राइट कहे या 1 लेफ्ट कहे तो क्या करना है 90 डिग्री क्लॉक जाना है, 1 राइट 90 डिग्री क्लॉक जाना है, अगर 1 लेफ्ट कहे सिंपल तो क्या करना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है। अब फ्रेंड्स इसमें एक लेफ्ट है, यानी कि यहाँ से 1 लेफ्ट अगर हम जाएंगे यहाँ से तो इधर क्यों जाएंगे, तो ये किस डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन में। अब फ्रेंड्स इस डायरेक्शन का क्या लिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट। तो फ्रेंड्स अब फाइनल जो व्यक्ति का जो फेस होगा वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। इस तरीक़ा से हम लोग टाइप 1 को हम लोग बनाना, इस तरीक़ा का डायरेक्शन पता करना हम लोग सीख चुके हैं। फ्रेंड्स बढ़ते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में देखते हैं उसमें किस तरीक़ा का हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स ये मेरा टाइप 2 है, ये मेरा टाइप 2 है। फ्रेंड्स हम लोग टाइप 1 को पढ़ चुके हैं, टाइप 2 में हम लोग इंटर कर चुके हैं। फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, इसको हम बेसिक तरीका से सिस्टमेटिक वे में समझेंगे और किस प्रकार से सोल्व करते हैं। देखिए टाइप 2 है क्या। फ्रेंड्स एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद
अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता और 100 मीटर चलता है और अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यदि वह अब उत्तर दिशा की ओर चल रहा हो, ठीक है, तब उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड्स इसमें बताना है कि प्रारंभ में व्यक्ति किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, ठीक है। लास्ट में किस दिशा में ये पता है, लेकिन शुरू में किस दिशा में व्यक्ति चला है इसको पता करना है। तो फ्रेंड्स इसको कैसे सोल्व करते हैं, पहले हम लोग जिस तरीक़ा से सभी लोग बनाते हैं डायग्राम के मेथड से, उसके थ्रू हम देखते हैं कैसे हम लोग को सोल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रिक पर सीखेंगे। तो फ्रेंड्स पहले देखते हैं, आप इसको सोल्व करने से पहले फ्रेंड्स एक चीज़ दिमाग में रखना, आप किसी भी डायरेक्शन में व्यक्ति को चलाना स्टार्ट कर दीजिए। मानते हैं कि व्यक्ति इस दिशा में शुरू में चलना स्टार्ट किया था, ठीक है, इस दिशा में व्यक्ति चलना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस दिशा में शुरू में चलना स्टार्ट किया था तो 100 मीटर चला, ठीक है। फ्रेंड्स कितना चला था, 100 मीटर। अब कहता है उसके बाद उसने दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर मुड़ेगा, दायां, इसका दायां क्या हो गया, इधर हो गया, ठीक है, यानी क्लॉकवाइज में इधर। अब कितना चला फ्रेंड्स, ये 50 मीटर चलता है, ठीक है, ये कितना चला, 50 मीटर। उसके बाद करता है फ्रेंड्स पुनः हुआ अपने दाईं ओर मुड़ा, यानी इसका दाईं ओर, इसका दाईं ओर किधर होगा, नीचे की ओर। फिर कितना चला फ्रेंड्स, ये चला है कितना, अब 100 मीटर चलता है, ठीक है, ये कितना चला, 100 मीटर। अब फ्रेंड्स फाइनल यानी कि अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, इसका बायां, इसका जब बायां हम लोग जाएंगे तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी इसका बायां इधर हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स कितना चला, 20 मीटर चलता है, ठीक है, इधर कितना चला, 20 मीटर, ठीक है। अब क्या कहता है, वह उत्तर दिशा में चल रहा है, यानी कि अब व्यक्ति इस दिशा, यहाँ से लेफ्ट हो गया, अब किधर चल रहा है, इस डायरेक्शन में। इसको क्या बताया है क्वेश्चन में, ईस्ट, यानी कि इसको, यानी कि इस उत्तर दिशा में बताया, यानी कि यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन में व्यक्ति चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी कि उत्तर दिशा में व्यक्ति चल रहा है। फाइनल में कहाँ चल रहा है, उत्तर दिशा में चल रहा है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अब किस डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड्स इसको एक चीज़ दिमाग में लगाना है बात कि शुरू में देखिए ये फिगर है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या सीखे थे कि इधर होता है ईस्ट, ठीक है, इधर हो गया नॉर्थ, ठीक है, इधर हो गया वेस्ट, इधर हो गया साउथ। अब फ्रेंड्स इसको हम देखते हैं कि ये नॉर्थ है जो ऊपर है, ठीक है, और यहाँ नॉर्थ देखिए यहाँ इस साइड में। अगर यहाँ देखते हैं कि इधर व्यक्ति चल रहा है फ्रेंड्स, और इधर फाइनल इधर चल रहा है, ठीक है, और इधर चलना स्टार्ट किया था। अब फ्रेंड्स हम बात करें कि नॉर्थ डायरेक्शन में इधर है, इधर नॉर्थ है, ठीक है, इधर नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ में चल रहा। अब देखते हैं इसको क्या करते हैं, 90 डिग्री से इसको घुमा देते हैं, 90 डिग्री से इसको दायां क्लॉकवाइज में घुमा देते हैं। तो ये जो नॉर्थ है जो यहाँ आ जाएगा ईस्ट पर, और ईस्ट है जो आ जाएगा साउथ पर, ठीक है, और साउथ चलेगा वेस्ट पर, और वेस्ट चलेगा कि यहाँ नॉर्थ पर। तो नॉर्थ यहाँ चला जाएगा, वेस्ट यहाँ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब क्या हो गया कि नॉर्थ जब इस डायरेक्शन में आ गया, यानी इसका इससे मैच हो गया, तो ऊपर कौन डायरेक्शन अब हो जाएगा, यानी कि ऊपर कौन सा हो जाएगा, ये डायरेक्शन आपका हो जाएगा वेस्ट, ठीक है। यानी फ्रेंड्स आप कौन डायरेक्शन में व्यक्ति शुरू में किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था, तो इसका सही आंसर होगा क्या फ्रेंड्स, वेस्ट डायरेक्शन में फ्रेंड्स। लेकिन याद रहे कि अगर इस तरीक़ा से आप यकीनन मानिए कि आप अगर एग्ज़ाम में ये तरीका अपनाएंगे तो निश्चित रूप से और सब स्टूडेंट्स से आप पीछे रहने वाले हैं। इसलिए ये तरीका को आपको अपनाना नहीं है, ये तरीका अपनाने से आप सब दिन पीछे रह जाइएगा एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स आप क्या तरीका लगाए हम, तो फ्रेंड्स हम पढ़ चुके हैं, टाइप 1 में पढ़े हैं कि जितना राइट उतना लेफ्ट, उसको क्या करना है, कैंसिल करना है, ठीक है। अब हम इसको कैसे सोल्व करते देखते हैं फ्रेंड्स। शुरू में व्यक्ति किस डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किया पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि चलना जो प्रारंभ किया था उसके बाद वो राइट गया, किधर, इधर चल रहा था इस डायरेक्शन में, उसको राइट मुड़ा, तो राइट मुड़ गया,
फिर उसके बाद व्यक्ति 50 मीटर चलने के बाद फिर कहाँ, फिर राइट गया, ठीक है। और उसके बाद राइट जाने के बाद फिर 100 मीटर राइट जाने के बाद फिर कहाँ चल गया, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में चल गया। अब फाइनल फ्रेंड्स ये जो स्टूडेंट, ये कोई भी व्यक्ति है, ये किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया, नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो एक चीज़ हम टाइप 1 में पढ़े थे फ्रेंड्स कि जितना राइट है उतना ही लेफ्ट को क्या करना है, कैंसिल कर देना है, जितना राइट उतना ही लेफ्ट को कैंसिल कर देना है। टाइप 1 में एक चीज़ और टाइप 2 में, दोनों में क्या फ़र्क फ्रेंड्स, ये देखते हैं। टाइप 2 में हम देखे थे कि शुरू में डायरेक्शन दिया हुआ है, लास्ट में हमको डायरेक्शन पता करना था टाइप 1 में। टाइप 2 में क्या है, लास्ट में डायरेक्शन दिया हुआ है, दिशा दिया हुआ है, और उसको शुरू में हमको पता करना है। अब फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान में रखना है बात कि अगर नीचे से ऊपर पता करना हो तो इसमें क्या करना है, हमको क्या करना है, जो राइट है उसको क्या क्या है, जो बच जाएगा, यानी कि राइट से ही लेफ्ट कट गया, तो जो राइट है उसको क्या है, उसको क्या कर देना है, लेफ्ट में कन्वर्ट कर देना है। यानी कि अब राइट नहीं रहेगा, ये क्या होगा, लेफ्ट। और राइट है जो लेफ्ट हो गया, अगर लेफ्ट बचता तो उसको राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट में कर देना है। कब, जब प्रारंभिक दिशा पूछे, डायरेक्शन पूछे तब, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये लेफ्ट है, यही हमें बताएगा कि किस डायरेक्शन में व्यक्ति प्रथम यानी कि शुरू में चलना प्रारंभ किया था। नॉर्थ डायरेक्शन में अभी चल रहा, नॉर्थ डायरेक्शन में। इसका लेफ्ट हम बात करें तो इसका लेफ्ट अगर आते हैं फ्रेंड्स तो इसका लेफ्ट होता है इस डायरेक्शन में 90 डिग्री लेफ्ट। अगर लेफ्ट हो या राइट हो, अगर सिंपल राइट या लेफ्ट की बात किया जाए तो फ्रेंड्स हम बात कर चुके हैं, अगर सिंपल राइट हो या सिंपल लेफ्ट हो यानी कि इसको 90 डिग्री कहा क्लॉकवाइज। अगर सिंपल अगर लेफ्ट हो तो कहा जाना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि 90 डिग्री इसको कहा जाना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि बेस्ट डायरेक्शन में ये व्यक्ति प्रथम यानी कि शुरू में चलना प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड्स देखिए कितना शॉर्ट तरीका में हमने सीखा, इसको बनाने के लिए सीखा इस क्वेश्चन को बिना डायग्राम के माध्यम से। बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इस पर कुछ और क्वेश्चन वो करने वाले हैं जिससे हम लोग का पूरी तरीक़ा से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले। टाइप 2 का क्वेश्चन है, इसमें हम सोल्व करेंगे। फ्रेंड्स इसमें देखा हुआ देखिए कि इनिशियल डायरेक्शन इसको दिया हुआ नहीं है, यानी प्रारंभ में किस दिशा में व्यक्ति चल रहा ये पता हमें नहीं है, लेकिन फाइनल डायरेक्शन दिया हुआ है। पहला व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है पता नहीं है, लेकिन उसने राइट चला, फिर लेफ्ट चला, फिर लेफ्ट चला, फिर राइट चला, फिर लेफ्ट चला, और फाइनल में वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में व्यक्ति क्या है, चल रहा है। तो फ्रेंड्स अब बताना है कि प्रारंभ में व्यक्ति किस डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड्स इसमें हम पिछले बेसिक चीज़ों को हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं, हम कैसे इसको सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स हम बात कर चुके हैं कि जितना राइट है पहले उसको उतना लेफ्ट से क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल कर दिए, एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल कर दिए। अब फ्रेंड्स बच गया मेरा लेफ्ट। अब बात कर चुके हैं फ्रेंड्स कि अगर नीचे से ऊपर जाए यानी कि ऊपर का डायरेक्शन, प्रारंभ में डायरेक्शन जो है कौन सा डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किया था, तो उसको हम क्या करते हैं, लेफ्ट बचेगा तो उसको राइट कर देना, राइट बचेगा तो उसको लेफ्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स बचा लेफ्ट, यहाँ कर लेंगे इसको राइट, ठीक है। यानी नॉर्थ ईस्ट। बात करें इस बार कि नॉर्थ ईस्ट मेरा कहाँ है, ईस्ट यहाँ है, नॉर्थ ये हो गया, यहाँ हो गया वेस्ट हो गया, यहाँ हो गया साउथ हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यहाँ है, ठीक है। और इसका कहाँ जाना है, राइट जाना है, तो इसका राइट जैसे आवेगा फ्रेंड्स तो इसका राइट इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। हम इस पर चर्चा कर चुके हैं फ्रेंड्स कि अगर राइट कहे या लेफ्ट करे, सिंपल राइट कहे या सिंपल लेफ्ट कहे, आपको 90 डिग्री अगर राइट कहे तो सिंपल 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है, अगर सिंपल लेफ्ट कहे तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाना है। यहाँ हमें राइट है इसीलिए इस डायरेक्शन में राइट मूव कर जाएंगे। तो ये कौन डायरेक्शन में आ गया फ्रेंड्स, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में व्यक्ति चलना शुरू में प्रारंभ किया था। अब फ्रेंड्स आते हैं क्वेश्चन नंबर इस पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग इसको सोल्व करना आसानी से सीख चुके हैं। एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल कर दिए फ्रेंड्स, बचा कितना
राइट राइट बच रहा है, इसको हम क्या करते हैं पहले कन्वर्ट करते हैं लेफ्ट में, इसको भी लेफ्ट में, ठीक है। राइट के कर देते हैं लेफ्ट में, अपोजिट कर देना है दोनों को। अब बचा कितना फ्रेंड्स, 2 लेफ्ट। हम बात कर चुके हैं फ्रेंड्स कि 2 लेफ्ट हो या 2 राइट हो, क्या हो जाएगा अपोजिट, ठीक है, अपोजिट। 2 राइट हो या 2 लेफ्ट हो, क्या हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि फाइनल डायरेक्शन कितना है, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट बात करें फ्रेंड्स इसमें, तो साउथ वेस्ट मेरा कहाँ है, ये है। अब साउथ वेस्ट का अपोजिट क्या होगा फ्रेंड्स, इसका अपोजिट, यानी कि साउथ वेस्ट है, इसका अपोजिट बात किया जाए तो इसका अपोजिट यहाँ आ जाता है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। यानी व्यक्ति चलना स्टार्ट किया होगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी क्वेश्चन हमें सोल्व करना सीखें। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। इसमें व्यक्ति किस डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किया था ये हमें पता नहीं है, लेकिन इसमें फाइनल दिया हुआ है वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा व्यक्ति, ठीक है। अब वो राइट घुमा, ठीक है, फिर राइट घुमा, इसको क्या करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं। राइट को बात कर चुके हैं लेफ्ट में, राइट को लेफ्ट में, राइट को लेफ्ट में, राइट को लेफ्ट में, यानी कि अब यहाँ कितना 4 राइट आ गया। तो फ्रेंड इस पर भी हम लोग टाइप 1 में सीखे थे कि 4 राइट हो या 4 राइट हो या 4 लेफ्ट हो, क्या हो जाएगा ये सेम डायरेक्शन में, ठीक है। कौन सा डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अगर 4 राइट हो या 4 लेफ्ट हो, 4 लेफ्ट घूमे या 4 लेफ्ट राइट घूमे, व्यक्ति जिस डायरेक्शन में शुरू में चलना प्रारंभ किया होगा तो लास्ट में उसी डायरेक्शन में चलना, ठीक है, चलना स्टार्ट किया होगा, ठीक है। या शुरू में जिस डायरेक्शन में व्यक्ति चलना आरंभ किया था उस लास्ट में उसी डायरेक्शन में व्यक्ति चलेगा, ठीक है। यानी कि अब ये व्यक्ति किस डायरेक्शन में चलेगा फ्रेंड्स, तो ये चलेगा वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में ये व्यक्ति चलना प्रारंभ किया होगा। फ्रेंड्स इसमें हम कुछ और क्वेश्चनों करने वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों करने वाले हैं, ठीक है। बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ओर। ये सभी क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में लगभग एग्जाम में से पूछा जाता है क्वेश्चन को, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं कुछ और नए क्वेश्चनों के साथ। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करने वाले, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं फ्रेंड्स इसको कैसे सोल्व करते हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको फाइनल डायरेक्शन किस प्रकार से पता करना है अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे एक आसान तरीका फ्रेंड्स, हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें ये देखना है कि फाइनल में जो निकालना है उससे पहले जो देखेंगे कि डायरेक्शन क्या है। इस डायरेक्शन से हम कोई मतलब नहीं है, यानी कि इसके ऊपर नॉर्थ के ऊपर, यानी कि लास्ट जो ये डायरेक्शन दिया हुआ है, नॉर्थ दिया हुआ है, इसके ऊपर कुछ भी हो, राइट हो, लेफ्ट हो, कुछ भी हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फ्रेंड्स। यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में है, इसके ऊपर कुछ भी हो, राइट जाए लेफ्ट जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इस पर देखते हैं कि अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा एक क्वेश्चन कि नॉर्थ में है और 2 लेफ्ट किया, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में 2 लेफ्ट गया तो व्यक्ति फाइनल कहाँ चला गया। तो बात कर चुके हैं फ्रेंड्स इस पर, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। नॉर्थ का यानी 2 लेफ्ट हो गया फ्रेंड्स, तो 2 लेफ्ट का मतलब हो गया, 2 लेफ्ट के मतलब हो गया अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यानी कि दो लेफ्ट को अपोजिट, यानी नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि साउथ में। यानी व्यक्ति किस दिशा में फाइनल किस दिशा में चलेगा, तो साउथ डायरेक्शन में व्यक्ति चलेगा। इसमें यही ध्यान देना है फ्रेंड्स कि बीच के में जो बीच ये डायरेक्शन लास्ट में जो दिया हुआ है उससे ऊपर कुछ भी डायरेक्शन रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद हमें देखना है कि लेफ्ट गया जो राइट गया, उसके पहले लेफ्ट राइट से हमें कोई मतलब नहीं है। आते हैं फ्रेंड्स इसमें भी देखते हैं। ऐसे फ्रेंड्स देखते हैं ये पहला डायरेक्शन दिया हुआ, दूसरा या तीसरा। अब फ्रेंड्स अभी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि जो लास्ट में दिया रहा है उससे पहले कोई मतलब नहीं, इसके पहले यानी ईस्ट के पहले कुछ भी दिया रहे, लेफ्ट रहे, राइट रहे, साउथ रहे, वेस्ट रहे, कुछ रहे, फाइनल में तो चलना स्टार्ट किया ये इस डायरेक्शन में है, फाइनल तो चलना ये स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में। इसके बाद हम देखेंगे कि राइट गया कि लेफ्ट गया, इससे हमको मतलब है, यानी कि इससे हमको ज़रूरत पड़ने वाला है,
ठीक है। यानी कि इससे क्या करेंगे, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल कर देंगे फ्रेंड्स। यानी कि सिर्फ बचा क्या, लेफ्ट। यानी ईस्ट का लेफ्ट बात किया जाए, ईस्ट का लेफ्ट, तो ईस्ट का लेफ्ट क्या हो गया फ्रेंड्स, इसका राइट हो गया इधर और इसका लेफ्ट हो गया इधर। यानी अब इसका 90 डिग्री लेफ्ट जाएंगे, एंटी क्लॉक जाएंगे तो क्या होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। यानी व्यक्ति फाइनल में किस दिशा में चलेगा, फाइनल में व्यक्ति किस दिशा में चलेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। इस तरीक़ा से फ्रेंड्स हम लोग टाइप 2 के सभी क्वेश्चनों को जो एग्जाम में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग किया। हम बढ़ते हैं टाइप 3 में। मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बढ़ते हैं टाइप 3 पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप 3 है जो लगभग सभी बैंक के लगभग एग्जाम में ये सब पूछे जाने वाला है टाइप 3। और टाइप 4 जो मेरा पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, वो लगभग क्या उसी से क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन आता ही आता है प्रत्येक एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं टाइप 3 पर। तो ये फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करने वाले हैं। ये फ्रेंड्स मेरा टाइप 3 का क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, टाइप 3 में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एंगल के बारे में कि इतना डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 135 डिग्री, दाएं जाएगा बाएं जाएगा, फाइनल किस डायरेक्शन में होगा, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करते हैं वो देखते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, ठीक है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब फ्रेंड्स यानी कि इसका मतलब हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूमता है। तब वह 90 डिग्री बायावर्त घूमता है, उसके बाद कहाँ, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त घूमता है। उसके बाद कहता अंत में 135 यानी 135 डिग्री क्या होता है, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घूम जाता है, ठीक है। अब वह व्यक्ति का मुख की दिशा में है। फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद हम इस पर हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे आसानी से सोल्व करने के लिए। तो अगर हम मानते हैं ये है, ठीक है, इस पर नॉर्थ हो गया, ठीक है, ऊपर हो गया, और ईस्ट हो गया यहाँ पर फ्रेंड्स, और ये हो गया वेस्ट और ये हो गया साउथ। फ्रेंड्स इसमें देखिए कि व्यक्ति सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, यानी व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, इस दिशा में है, ठीक है, व्यक्ति का मुख इस दिशा में है। उसके बाद फ्रेंड्स कहता है कि वह दक्षिणावर्त यानी कि दाएं तरफ यानी कि क्लॉकवाइज कितना 45 डिग्री, यानी इसका अगर यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है और यहाँ इसको 45 डिग्री का बात किया जाए तो इस डायरेक्शन में व्यक्ति अब उसका मुख हो जाएगा 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमने के बाद, ठीक है। यानी कि व्यक्ति यहाँ से कहाँ गया, यहाँ पर, यानी कि पहला ये हो गया। उसके बाद कहता है पहला टर्न ये हो गया, एक टर्न मारा क्या, ये क्लॉकवाइज, तो यहाँ पहुँच गया। उसके बाद कहता है फ्रेंड्स कि वह 90 डिग्री बायां जाता है। इसका 90 हम बात कर चुके हैं, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, और ये इसका 90 डिग्री अगर जाएगा बायां वर्त तो यहाँ पर पहुँचेगा फ्रेंड्स, यानी कि इस डायरेक्शन में चलावेगा। यानी कि यहाँ से कहाँ चला गया फ्रेंड्स, यहाँ पर, यानी कि दूसरा टर्न में आ गया कहाँ पर, ये आ गया आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर व्यक्ति का यहाँ पर पहुँच गया तो इसका जो मुख होगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगा। अब कहता फ्रेंड्स कि वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स कि 135 डिग्री दक्षिणावर्त की बात करें तो यहाँ से दक्षिणावर्त यहाँ आ जाइए 135 डिग्री, 90 डिग्री ये हो गया, ठीक है, और 90 और 45 और जोड़ते हैं तो हो गया 135 यहाँ, ठीक है। यानी व्यक्ति अब फाइनल किस दिशा में आ गया फ्रेंड्स, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। यानी यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ पर, यानी 135 डिग्री, ठीक है। यानी कि थर्ड जो टर्म मारा, थर्ड बार यानी तीसरा बार वो दाएं तरफ दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहाँ पहुँच गया, 135 डिग्री के साथ ईस्ट डायरेक्शन में। यानी फ्रेंड्स व्यक्ति का मुख की दिशा में हो गया ईस्ट डायरेक्शन में। इसका आंसर क्या हो गया,
ईस्ट, यानी कि पूरब दिशा में। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम में इस तरीक़ा से सोल्व करिएगा तो काफ़ी समय लगने वाला है, इसको आपको सोल्व नहीं करना। ठीक है, इस तरीक़ा से आपको सोल्व नहीं करना, अगर सोल्व कीजिएगा आप पीछे रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसको कैसे हम सोल्व करते हैं ये देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये नॉर्थ डायरेक्शन में व्यक्ति का मुख था। ठीक है, व्यक्ति का मुख कितना, कौन डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद कहता है कि वह 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री किधर, क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि तब वह 90 डिग्री कहाँ, बायावर्त, 90 डिग्री कहाँ, बायावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या कहता है कि अंत में वह 135 डिग्री 135 डिग्री किधर, क्लॉकवाइज। ठीक है फ्रेंड्स, 135 कहाँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बताना है फाइनल में किस दिशा में व्यक्ति का मुख होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये लिखने के बाद सबसे पहले इस तरीक़ा से हमें लिख देना है। उसके बाद क्या कर रहा है फ्रेंड्स, जो क्लॉकवाइज है उसको आपस में जोड़ देना है। ठीक है, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको भी आपस में ऐड कर देना है। उसके बाद दोनों का डिफरेंस ले लेना है। ठीक है, डिफरेंस लेने के बाद देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, उसके हिसाब से डायरेक्शन हम लोग पता करेंगे। तो फ्रेंड्स हम इसमें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर क्लॉकवाइज कितना, 45 और कितना है 135, यानी टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स, 45 हो गया और 135। ठीक है फ्रेंड्स, जोड़ लेंगे कितना हो गया 10, यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करें कि कितना एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ तो हमें एक ही एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है फ्रेंड्स, तो 90 डिग्री क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। और दोनों का क्या बोले, डिफरेंस ले लेना है। तो दोनों का अगर डिफरेंस लगे फ्रेंड्स कितना हो गया, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी हो गया कितना, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री क्या, जो बड़ा है, याद रहे यहाँ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये भी ध्यान में रखना है कि क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो फ्रेंड्स जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा वो उसका हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। यानी फ्रेंड्स व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में है। ठीक है, व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में है। ठीक है, अब ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट। ठीक है, व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में है, इसका 90 डिग्री क्लॉक जाना है फ्रेंड्स। तो 90 डिग्री का क्लॉक जाएंगे तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि व्यक्ति फाइनल किस दिशा में उसका मुख हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में। यहाँ भी हम ईस्ट पाए थे, यहाँ भी ईस्ट। ठीक है, इस तरीक़ा से हम आसानी से इतने बड़े क्वेश्चन को आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स, बिना डायग्राम के माध्यम से, सिर्फ कम पेपर में कम स्पेस में हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर कुछ और हम लोग क्वेश्चनों करने वाले हैं ताकि मेरा टाइप 3 बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हम लोग समझ जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करने वाले हैं। टाइप 3 का हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हम लोग पिछले जो क्वेश्चन किए थे, प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिखे थे, उसी को हम लोग शॉर्ट वे में हम लोग इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, कि कोई व्यक्ति इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, उसके बाद 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और लास्ट में फ्रेंड्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा। तो बताना फ्रेंड्स अब व्यक्ति का मुख किस डायरेक्शन में होगा, वह किसका, उसका फेस किस डायरेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स हम बात कर चुके हैं कि जितना क्लॉकवाइज होगा सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, जितना क्लॉकवाइज दिख रहा है सबको हम लोग ऐड करेंगे, और जितना एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, दिया हुआ जितना एंटी क्लॉकवाइज होगा सबको ऐड कर लेंगे, उसके बाद दोनों का डिफरेंस लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके जो ग्रेटर होगा उसके हिसाब से हम लोग उसको डायरेक्शन को हम लोग पता करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें क्लॉकवाइज अगर हम देखें तो क्लॉकवाइज हो गया 45 डिग्री हो गया। ठीक है, और ठीक है 45 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया, और यहाँ 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है,
और फिर ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात किया जाए तो कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, कितना क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। अब बात किया जाए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का तो कितना हो गया, 9 4 13 यानी कि 135 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। 135 डिग्री क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों का डिफरेंस का बात किया जाए फ्रेंड्स तो दोनों का अगर हम डिफरेंस ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ए हो गया 5 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ गया 4 हो गया, और ए तो हो गया कितना 45 डिग्री क्या हो गया फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज क्यों होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ 180 डिग्री और यहाँ 135 डिग्री है, यानी कि 180 डिग्री क्या है, ज़्यादा है 135 से, इसीलिए क्या हो जाएगा 45 क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि हमें देखना है कि इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में अगर फिगर इस पर हम देखा जाए तो इस डायरेक्शन किधर हो गया, इधर हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर वेस्ट हो गया। इस डायरेक्शन का कह रहा 45 डिग्री क्लॉक जाइए, तो इस डायरेक्शन में है इसका 45 डिग्री क्लॉक डायरेक्शन, यानी कि दायां तरफ इस तरीके से ऐसे मूव कर जाना है, ठीक है। यानी व्यक्ति कहाँ आ गया, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी फाइनल व्यक्ति का मूव किधर होगा फ्रेंड्स, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। इस तरीका से हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करने वाले। एक चीज़ और दिमाग में रखना है फ्रेंड्स कि क्लॉकवाइज जैसे कहे इसका मतलब समझ जाना है आपको कि राइट डायरेक्शन का बात कर रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कहे तो समझ जाना है कि लेफ्ट यानी कि बाएं तरफ घूमने का बात कर रहा है, ठीक है। तो आइए इस फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स इसमें कि जितना राइट ये फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से काफ़ी अलग है, ठीक है। इसको देखते हैं फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं। जितना राइट उतना लेफ्ट, ठीक है, उसको क्या किया फ्रेंड्स, कैंसिल कर दिया। जितना राइट उसको उतना लेफ्ट से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ कैंसिल हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये राइट घूम रहा है फ्रेंड्स, लेकिन कितना डिग्री के साथ घूम रहा है फ्रेंड्स, ये 90 डिग्री, ठीक है। और लेफ्ट घूम रहा है फ्रेंड्स यानी कि 45 डिग्री। अभी हम बात कर चुके हैं फ्रेंड्स कि अगर राइट कहेगा इसका मतलब क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। राइट अगर कहेगा इसका मतलब क्लॉकवाइज हो गया, यानी कि ऑटोमेटिक इसको समझ में आना चाहिए कि ये क्लॉकवाइज कर रहा है, इसका लेफ्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। अभी बात कर चुके हैं फ्रेंड्स कि दोनों का डिफरेंस ले लीजिए तो 90 और 45 का डिफरेंस हो जाता है फ्रेंड्स, कितना आता है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, तो बात कर चुके हैं कि जिसका वैल्यू ज़्यादा उसी को हम लोग लिखेंगे, यानी क्या हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है। अब बात करें फ्रेंड्स कि शुरू में व्यक्ति किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। ये नॉर्थ डायरेक्शन का मतलब हो गया इस डायरेक्शन में व्यक्ति का मुख शुरू में इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब कर रहा फ्रेंड्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के मतलब बात कर चुके हैं फ्रेंड्स कि इसको दायां तरफ मूव करना है, 45 जाएगा तो इधर होगा, ठीक है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। यानी कि अब व्यक्ति किस डायरेक्शन में चलेगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते हैं अगले टाइप में, हम लोग टाइप 4 पढ़ेंगे फ्रेंड्स। टाइप 4 वैसा है जो उसी के माध्यम से सभी उस टाइप 4 से ही लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आता है तो टाइप 4 से आता है। तो टाइप 4 वाले जो हम डिस्कस करने वाले अगले वीडियो में करेंगे, तो उसको आप देखना ना भूलेंगे फ्रेंड्स। अगर आज का जो मेरा 1 2 3 जो हम टाइप पढ़े अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर ले फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।